नमस्कार बच्चों, आज हम आपके कोर्स में विज्ञान में जो भौतिक विज्ञान का पार्ट है उसमें प्रकाश के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। और प्रकाश के बारे में जानना इसलिए जरूरी है आपको क्योंकि प्रकाश से संबंधित बहुत सारे टॉपिक आपके उसमें दिए गए हैं। तो हम प्रकाश के संबंध में थोड़ी सी बात करेंगे और वो आपके लिए बहुत लाभदायक आपको होने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे प्रकाश लिखा हुआ है, तो प्रकाश क्या है? जैसे प्रकाश सभी जानते हैं कि जब हम धूप में अमूमन बैठ जाते हैं तो हमको क्या होती है, थोड़ा गर्माहट आ जाती है और एनर्जी हमको फील होने लगती है। ठीक है ना, सुबह सुबह हम धूप में घूमते भी हैं तो कैसा कहा जाता है कि उससे हमको विटामिन डी भी मिल रहा है। ठीक है ना, तो कहने का उद्देश्य है कि जो लाइट्स है, जो सनलाइट है, वो एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है। ठीक है, जिससे हमको बहुत सारे लाभ हैं। अगर हम अब बात करेंगे फिजिक्स के संबंध में, तो जैसे दिखा है प्रकाश तो एक प्रकार की एनर्जी है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। यानी अगर हम अंधेरे में चले आएंगे तो क्या होगा, हमको कुछ पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर क्या रखा हुआ है, क्या नहीं रखा हुआ। और अगर हम जैसी बल्ब ऑन करते हैं तो हमको बहुत सारी चीजें दिखाई देने लगती है। क्यों? क्योंकि जैसी वो वस्तुओं पर क्या होता है, प्रकाश पड़ता है उस वस्तु पर, और वहां से वो क्या होता है, वो प्रकाश पड़ता है, उसका रिफ्लेक्शन होता है, हमारी आंखों पर भी पड़ता है। तो इससे क्या होता है, हमारी आंखों में कुछ स्टिमुलेशंस, या इंग्लिश में बोलते हैं स्टिमुलेशंस, होने लगते हैं, जिससे हमें हमारे जो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है, जो आंख से डायरेक्ट कनेक्ट होती है सेरिब्रम से, उससे क्या होता है, आपको उसमें हमको पता चलने लगता है। अब प्रकाश क्या है, एक आपकी विद्युत चुंबकीय वितरण के रूप में भी होता है। देखते हैं कि अब देखो, प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है चलने के लिए। प्रकाश की निर्वात में चार्ज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, इस निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आपको याद भी रखना है, इसकी चाल कितनी है और इसकी इकाई क्या है, मीटर पर सेकंड है। प्रकाश के स्रोत या परावर्तन के आधार पर, जैसे हमने देखा कि जैसे बल्ब है, तो बल्ब तो हम उसमें बल्ब में तो क्या स्वयं का प्रकाश, इसलिए पता चलता है कि वो ये बल्ब है यहाँ पर। ठीक है ना, और कुछ वस्तु ऐसी हैं, अगर आपको उसमें टेबल या कुर्सी रखी है तो उसमें तो प्रकाश नहीं है, लेकिन जब बल्ब ऑन करेंगे तब हमको वो दिखाई देगा। ठीक है, तो प्रकाश के स्रोत या परावर्तन के आधार पर जो वस्तुएं हैं, बॉडीज हैं, ठीक है, वो हमने 2 भागों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। जैसे प्रदीप्त वस्तुएं, यानी ऐसी वस्तुएं जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश होता है, वो कहलाती हैं आपकी प्रदीप्त वस्तुएं या लुमिनस बॉडीज। जिनका एग्जाम्पल जैसे सूर्य हो गया, सन, लाइट बल्ब, मोमबत्ती। तो ये क्या है, इनमें अपना सेल्फ लाइट होती है, स्वयं का प्रकाश होता है, जिससे इनको किसी दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी सभी बॉडीज को हम बोलते हैं लुमिनस बॉडीज और या प्रदीप्त वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हैं। अब दूसरी आती है आपकी अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं, यानी नॉन लुमिनस बॉडीज। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल दिया चंद्रमा, तो चंद्रमा स्वयं का प्रकाश थोड़ी सा है, वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। जितने भाग पर सूर्य सनलाइट पड़ेगी उतना भाग हमको दिखाई देता है। ठीक है, और कुर्सी में जो भी आपकी बॉडी से, अभी क्लास में भी क्या, अगर अंधेरा हो जाता है तो हमको दिखाई देता है, और अगर सनलाइट विंडो खोल देते हैं या बल्ब ऑन करते हैं तो हमको दिखाई देने लगता है। ठीक, तो ऐसे यानी प्रकाश के परावर्तन या उसके स्रोत के आधार पर हमने जो वस्तुएं हैं हमारे नेचर में, उनको 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, लुमिनस और नॉन लुमिनस। ठीक है, अब आते हैं कुछ प्रकाश के हम गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो प्रकाश के लिए ना सॉलिड की आवश्यकता, गैस की, किसी भी की आवश्यकता नहीं है। वो तो क्या अपने आप से निर्वात में वृद्धि करता है, उसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है। जैसे आपने क्या किया, मान लीजिए आप बल्ब जल रहा है, बल्ब के सामने अगर ऐसे कुछ लगा देंगे तो कुछ कागज पेपर, तो उसके उस पार क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, और कुछ करना है तो आप देखेंगे उस पर एक एक्सपेरिमेंट भी दिया गया होगा आपकी बुक में शायद, कि कागज में छेद कर लीजिए और उससे क्या करेंगे आप
केवल आपको उतनी भाग का सनलाइट सामने दिखाई देती है जितना वो छेद है। इससे पता चलता है कि वो प्रकाश, अगर वो हम मोमबत्ती को उस वो होल के सीध में रखेंगे तो हमको उस तरफ वो प्रकाश जाएगा, अगर उसके होल के इस तरफ उस तरफ कर देंगे तो क्या होगा, होल के उस तरफ सनलाइट नहीं जाएगी। इससे क्या होता है, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है। इसमें निर्वात में प्रकाश की चाल ये बता दिया गया। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता। जैसे अब हमारे घर में जो विंडोज लगी हैं उनमें क्या था, क्या अगर हम ट्रांसपेरेंट वो लगाएंगे, यानी सिंपल कांच, ट्रांसपेरेंट कांच लगाएंगे, पारदर्शी लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, इस साइड से उस साइड क्या होगा, प्रकाश चला जाएगा, रोशनी जाती रहेगी। अगर हम उसमें क्या करेंगे, कलरफुल लगवा देंगे तो क्या होगा, फिर वो रोशनी इस पार से उस पार नहीं जा पाएगी। तो इसलिए क्या होगा, जो अपारदर्शी माध्यम है, ठीक है, कलरफुल चीजें हैं, जो ट्रांसपेरेंट है उनसे तो बाहर निकल जाएगा प्रकाश। चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे अभी हम जैसे घर में देखते हैं या गाड़ी का शीशा, वो घर में जो हम लोग जो मिरर यूज करते हैं, उस मिरर को ये अगर देखें तो अगर उसको यहाँ से सनलाइट आ रही है उसके उस पे सामने से लगाते हैं तो क्या होगा, वो आपका दूसरी तरफ उसका रिफ्लेक्शन के ऊपर वो लाइट दिखने लगेगी, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, तो प्रकाश का परावर्तन होता है। अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे रे ऑफ लाइट। अब प्रकाश की जो किरणें हैं वो किस तरह से चलती हैं उसमें के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसके लाइट बीम के बारे में बात करना है, ठीक है। यानी लाइट बीम क्या है कि लाइट बीम है वहां पर एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरण के समूह को हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं। यानी जब क्या होगा, प्रकाश की बहुत सारी किरणें एक साथ एक ही दिशा में जा रही हों तो उस समूह को हम क्या बोलते हैं, किरण, प्रकाश किरण पुंज या बीम ऑफ लाइट कहते हैं। अब देखो यहाँ पर जब क्या हो इसमें, तो उनके चलने या एकत्र होने के आधार पर तो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है कन्वर्जेंट लाइट बीम। जब दूर से आने वाली किरणें क्या हो, किसी एक बिंदु पर आकर वो एकत्रित हो रही हो तो उसको बोलते हैं क्या, कन्वर्जेंट लाइट बीम। जब दूर से आने वाली किरणें एक बिंदु पर आकर एकत्र हो रही हो तो उसको बोल रहे हैं कन्वर्जेंट लाइट बीम। और दूसरा क्या है, डाइवर्जेंट, जो बिखेरता है, ठीक है, सॉरी, जो क्या होगा, जो इनको बिखेरता है। जब एक बिंदु से निकलने वाली, एक बिंदु से बहुत सारी किरणें निकलती हैं और वो क्या होती है, वो आगे जाके वो फैलती जाती हैं, तो उनको बोलते हैं हम डाइवर्जेंट, क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम डाइवर्जेंट लाइट बीम बोलते हैं, ठीक है। तो एक हो गया कन्वर्जेंट, जब दूर से आने वाली किरणें एक बिंदु पर वो क्या होती है, एकत्र जाती है। जब एक बिंदु से बहुत सारी किरणें क्या दूर दूर जाती हैं तो उसको डाइवर्जेंट बोलते हैं। एंड तीसरा पैरेलल, कुछ किरणें क्या होती हैं जो सीधी निकल जाती हैं बिल्कुल बिना मुड़े या कुछ हुए तो उनको बोलते हैं हम पैरेलल, समानांतर चलती हैं, उनको बोलते हैं पैरेलल लाइट बीम। यानी कि लाइट के रे का जो ग्रुप है वो स्ट्रीम फॉर्म में क्या होता है, आगे बढ़ता है, ठीक है। ओके बच्चों, अगर ये आपको जानकारी पसंद आई हो, कुछ समझ में आए तो उस पर कमेंट करना, शेयर करिए, लाइक करो। थैंक यू।